अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग के हम लोग वीक नंबर 10 तक आ चुके हैं। वीक नंबर 10 में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है बिजनेस मार्केट्स एंड बिजनेस बाइंग बिहेवियर। बिजनेस मार्केट और बिजनेस बाइंग बिहेवियर से पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था वो था कंज्यूमर मार्केट्स एंड कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो इस वीक में जो हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर करने हैं पहले उसकी आउटलाइन चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में आगे चलेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ना है बिजनेस मार्केट क्या चीज़ होती है। फिर हम लोगों ने B2B एंड B2C इसको डिस्कस करना है कि बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट क्या होती है, इसके डिफरेंस और एक दो एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे ताकि ये जो फील्ड है हमारे सामने बिल्कुल इलेबोरेट हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग बिजनेस बाइंग बिहेवियर जो है वो पढ़ेंगे। फिर बिजनेस बाइंग प्रोसेस पढ़ेंगे, कितने पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर होते हैं वो पढ़ेंगे। ई प्रोक्योरमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बिजनेस के अलावा जो इंस्टीट्यूशनल और दूसरी गवर्नमेंट की मार्केट्स होती हैं उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो ये है कि आखिर बिजनेस मार्केट और कंज्यूमर मार्केट में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स और B2C स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट। ठीक हो गया जी। अब बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर में जो डिफरेंसेस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चूंकि मार्केट्स अलग है तो जाहिर है इनको डील करने का अंदाज भी अलग होगा, तो इसलिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो नंबर वन, पहला डिफरेंस जो हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, वो ये कि कंज्यूमर मार्केट जो वो मार्केट होती है जो लोग परचेज करेंगे आपसे फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन और देयर हाउस होल्ड नीड्स। तो अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि बिजनेसेस यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस दे सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स फॉर हाउस होल्ड और पर्सनल यूज। ऑन द अदर हैंड बिजनेस टू बिजनेस जो मार्केट होती है यहाँ पे बिजनेसेस सेल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस। कंज्यूमर्स को सेल नहीं हो रही बल्कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है फॉर यूज इन देयर ऑपरेशंस और फॉर मेकिंग न्यू अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। या तो वो अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करेंगी डेली एक्टिविटीज के अंदर, अगर ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं करना तो वो उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके कोई और प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए उन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो डिटेल्स हैं थोड़ी बहुत वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो बिजनेस मार्केट होती है स्टूडेंट्स, वो हमें मालूम होनी चाहिए कि बिजनेस जो मार्केट है उसमें जो बायर्स होते हैं, ये मार्केट जो है या जो परचेज करने वाले होते हैं कस्टमर्स हमारे, वो तादाद में बहुत कम होते हैं। ठीक है, इन नंबर वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ परचेज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ परचेज वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। द बिजनेस मार्केट्स नॉर्मली डील्स विद फार फ्यूअर मच लार्जर बायर्स। तादाद में बिजनेस कम है कंज्यूमर्स की निस्बत, लेकिन जो परचेज वॉल्यूम है बिजनेस मार्केट का वो कंज्यूमर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। अब मजीद थोड़ी सी जो डिफरेंसेस हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बिजनेस टू बिजनेस पढ़ेंगे। बिजनेस टू कंज्यूमर्स में जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो पॉलिसीज हमारी होती हैं मार्केटिंग के अंदर, वो क्या होता है जी, प्रोडक्ट ड्रिवन मार्केटिंग पॉलिसी होगी आपकी। मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस की वैल्यूज बढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है। ट्रांजैक्शंस की वैल्यू से मुराद ये है कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज करने की कोशिश की जानी चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जो टारगेट मार्केट हमारी होती है, जब हम लोग मार्केट को टारगेट करते हैं, जिस मार्केट को सेगमेंटेशन के बाद, तो हमारी जो टारगेट मार्केट होती है वो बहुत लार्ज होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने अप्रोच करना होता है। फिर सिंगल स्टेप बाइंग प्रोसेस, शॉर्टर सेल साइकिल, उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएटेड थ्रू रेपिटेशन एंड इमेजिनरी, मर्चेंडाइजिंग एंड पॉइंट ऑफ परचेज एक्टिविटीज। यहाँ पे मर्चेंडाइजिंग होगी,
ठीक है, पॉइंट ऑफ परचेज एक्टिविटीज़ होंगी, फला जगह पे पहुंच के हम लोगों ने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी सेल करनी है। इमोशनल बाइंग डिसीजन बेस्ड ऑन स्टेटस, डिज़ायर और प्राइस। बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं कंज्यूमर्स के अंदर, जब हम परचेज करते हैं तो हमारे अंदर ये चीज़ें नॉर्मली जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग बिजनेस को अप्रोच करेंगे और बिजनेस मार्केट की बात करेंगे, तो बिजनेस मार्केट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जो है ना वो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन होगा। कैसे डिफरेंट होगा, ऐसे डिफरेंट होगा कि ये रिलेशनशिप ड्रिवन होगा। इसमें बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप कैसे मैटर करते हैं वो आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स जो है वो इंपॉर्टेंट है और वो मैटर करते हैं। फिर मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द रिलेशनशिप। हम लोगों ने रिलेशनशिप्स बनाने हैं बिजनेसेस के अंदर बाज़ औक़ात हम लोगों को क्रेडिट पे चीज़ें लेनी पड़ती हैं। एग्जांपल छोटी सी दे रहा हूँ, और क्रेडिट पे हमें चीज़ कोई क्यों देगा, जस्ट बिकॉज कि हमारा उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। अब अगर हमारे रिलेशनशिप्स एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ अच्छा हो जाता है, तो जब एक बिजनेस फ्लरिश कर रहा होता है, एक बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा होता है, तो उसके साथ साथ दूसरा बिजनेस जो है वो भी तरक्की कर रहा होता है। इसलिए एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग और रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे क्या होता है, तादाद में तो कम होते हैं, लेकिन ठीक है, तादाद में तो कम होते हैं, लेकिन जो कम होते हैं उसके बावजूद फोकस्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टी स्टेप बाइंग प्रोसेस, लॉन्गर सेल साइकिल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेप नहीं होता, बाइंग प्रोसेस जो होता है उसके अंदर मल्टी स्टेप्स होता है। कंज्यूमर जो होता है बच्चों, उस पे क्या होता है कि एक ही शख्स जाएगा मार्केट में और जो चीज़ उसको पसंद आएगी अपना एनालिसिस करेगा और एक चीज़ परचेज कर लेगा। लेकिन बिजनेस के अंदर एक शख्स डिसीजन मेकिंग नहीं करता परचेज की, देयर आर मल्टीपल पीपल, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि परचेज डिसीजन लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएटेड, ऑन पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है जी। और इन पर्सनल रिलेशनशिप्स पे हम लोग ब्रांड्स की आइडेंटिटीज जो है वो क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद क्या आएगा, एजुकेशनल एंड अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद फिर जब बिजनेस टू बिजनेस की एक्टिविटीज़ के अंदर बात करते हैं, तो फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी होती है, लोगों को एजुकेट करना होता है। रिलेशन रैशनल बाइंग डिसीजन बेस्ड ऑन बिजनेस वैल्यूज़। हम लोगों ने जो बाइंग डिसीजन होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जब हम लोग बिजनेस टू बिजनेस परचेज की भी बात करते हैं, तो जो हमारा डिसीजन होगा वो बहुत ज़्यादा रैशनल होगा। रैशनल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो फहम फरासत वाली होती है, अक्लमंदाना दानिशमंदाना बाइंग डिसीजन होगा। कोई फजूल सा बगैर सोचे समझे हम लोग बाइंग डिसीजंस नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू चाहिए होती है जब हम कोई परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, पहला नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये है आपका प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस करने के बाद वो जाती है एजेंट के बाद एक चैनल, एजेंट के बाद जाती है होलसेलर के पास दूसरा आपका चैनल, तीसरे नंबर पे वो जाती है रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद कहीं जाके कस्टमर तक बात पहुंचती है, ठीक हो गया। फिर कुछ तरीके ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके यहाँ एजेंट्स नहीं होते, प्रोड्यूसर डायरेक्टली होलसेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है, होलसेलर से रिटेलर तक और रिटेलर से कंज्यूमर तक। तीसरे नंबर पे एक और तरीका हमारे सामने आता है जिसमें प्रोड्यूसर जो है वो बीच वाले जो, जिसे हम लोग मिडल मैन भी कह सकते हैं, एजेंट ब्रोकर और होलसेलर तक प्रोडक्ट नहीं जाती, डायरेक्टली रिटेलर तक जाएगी और उसके बाद फिर कंज्यूमर तक पहुंचेगी। चौथे नंबर पे एक और तरीका होता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में दरम्यान में कोई और मीडियोकर या मिडिल मैन नहीं है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जब आप इतने ज़्यादा चैनल्स बीच में इन्वॉल्व होंगे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जब एक दो तीन चैनल्स मौजूद होंगे, तो वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगी। क्यों? क्योंकि हर एक जो बीच वाला चैनल का मेंबर होगा उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के ही नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसकी तरफ प्रोडक्ट को लेके जाना होगा या दूसरे बंदे तक पहुंचाना होगा। वो कंज्यूमर्स तक जब तीन चार वसीलों से या तीन चार चैनल्स के जरिए होते होते आएगी, तो उस तक प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो चुकी होगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर दो आएंगे तो रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव, एक
बीच में जब मिडिल मैन होगा तो और कम एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा चीप प्रोडक्ट होगी अगर प्रोड्यूसर्स